हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 3 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वीं रिजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने यहाँ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन या रेनमिनबी और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना CNSA के अनुसार चीन के 5 मीटर के संकल्प के साथ जमीन की तस्वीरें लेने में सक्षम कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया है और उपग्रह जिसे GUAN-102E या 5 मीटर 2 ऑप्टिकल उपग्रह कहा जाता है और बीजिंग प्रांत शांक्सी में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा बीजिंग समय पर लॉन्च किया गया है और लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का यह 39वां प्रक्षेपण है और लॉन्ग मार्च सीरीज का 403वां प्रक्षेपण है यह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया गया। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने नई सड़क का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है और राज्यपाल ने काबिल लुंगचौक के नीचे की सड़क को क्यूंगसाला से 4 मील की दूरी पर देखा है और यह जवाहरलाल नेहरू मार्ग का एक विकल्प है और राष्ट्रीय राजमार्ग 310 पर राष्ट्रीय स्मारक सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है और भारतीय पर्यटकों के लिए नाथुला बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित इस खंड ने गंगटोक और सोमगो झील के बीच की दूरी को 15 किलोमीटर तक कम कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीरांगना लक्ष्मीबाई के ऊपर यह लक्ष्मीबाई इसका नाम रख दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी सरकार ने यूपी में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है और यह घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और इस आशय का एक नोटिफिकेशन यूपी सरकार की ओर से जारी किया गया है और रेलवे ने बदलाव को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट के रूप में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन इसका राइट आंसर है। चीन ने वर्ष 2025 तक विश्व रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की और चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुलासा किया कि देश के रोबोटिक्स उद्योग में परिचालन आय 2021 और 2025 के बीच प्रति वर्ष लगभग 20%
बढ़ने की उम्मीद है। 2016 से 2020 तक इस क्षेत्र में 15% की औसत वृद्धि दर से विस्तार हुआ और पिछले साल पहली बार परिचालन आय 100 अरब युआन यानी कि 15.69 अरब डॉलर को पार कर गई थी। 2021 की विश्व रोबोट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रांत में शीर्ष 3 सबसे स्वचालित देश थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से? तो वह दक्षिण अफ्रीका से, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यही है, क्विंटन डी कॉक। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर और बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और उनकी घोषणा दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में भारत से 113 रन की हार के कुछ ही घंटों बाद हुई है। और डी कॉक ने अपने बढ़ते परिवार के साथ अधिक समय बिताने के अपने इरादे का हवाला दिया और 29 वर्षीय डी कॉक ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए यह फैसला किया। डी कॉक और उनकी पत्नी साशा आने वाले दिनों में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से? तो वह न्यूजीलैंड से हैं, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। टेलर बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी अंतिम पारी खेलेंगे, जहां वह डेनियल विटोरी को न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। वह सभी प्रारूपों में न्यूजीलैंड के लिए 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं। यही है रॉस टेलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार ने यह पदक जीता है। नीतीश कुमार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दुगना स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के नीतीश ने अपनी साथी तरुण ढिल्लों के साथ मिलकर विश्व के नंबर 1 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष युगल फाइनल में सीधे सीटों में 21-19, 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यही है नीतीश कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EESL के CEO कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राधिका झा। राधिका झा EESL की नई CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है। यही है राधिका झा। राधिका झा को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। EECL देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे NTPC, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्प और REC के बीच एक संयुक्त उद्यम है और ऊर्जा दक्षता सेवा का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में और इसके अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने यह पारी जीत ली है। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के विजेताओं का ताज पहना और टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर शारदा नंद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के लिए ओपनिंग की और उत्तर प्रदेश हॉकी ने अपना नाबाद रिकॉर्ड कायम रखा और तीसरे और चौथे स्थान
के प्ले ऑफ मैच में हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में E.O. विल्सन जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है E.O. विल्सन, जैव विविधता के जनक, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। E.O. विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव वैज्ञानिक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता, जिनके चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बना दिया और ग्रह पर लाखों प्रजातियों की रक्षा के लिए कार्यवाही के लिए प्रेरित किया, और उनका भी निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी उपनाम मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।